नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार सोमवार यानी आज शाम थम जाएगा और इससे पहले सत्ता के दावेदारों तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को भी बैरकपुर के अलावा और कई स्थानों पर रैली की और रोड शो भी किया। इसके अलावा अमित शाह बीते एक सप्ताह से लगातार कोलकाता और आसपास के इलाकों में रैलियां कर रहे हैं जहां दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी लगातार रैलियां कर दोनों अपने प्रचार में जुटे हैं। दोनों दलों के नेता एक दूसरे को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भाजपा नेता जहां तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले, महिला असुरक्षा जैसे आरोप लगा रहे हैं, घुसपैठ के आरोप लगा रहे हैं, घुसपैठियों को शरण देने के आरोप लगा रहे हैं, वही ममता बनर्जी भाजपा, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत के आरोप लगा रही है। बड़े पैमाने पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने के आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि 4 मई को हम ही जीतेंगे। वैसे ये दावा प्रधानमंत्री का भी है। उन्होंने सोमवार को अपनी रैली में भी बैरकपुर में दावा किया कि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उनको आना होगा। ये सब तमाम चीजें आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज चल रहा है। बस आज का ही समय है दोनों दलों के पास, उम्मीदवारों के पास। उसके बाद घर घर जाकर प्रचार शुरू होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर जो शोर और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये शोर थम जाएगा अब कुछ ही घंटों में। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भवानीपुर में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक गाड़ी में करोड़ों रुपए ले आई है भाजपा और उसे बांट रही है। उन्होंने कहा, मुझ पर अगर हमले नहीं हुए तो मैं चुपचाप कविता लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ, लेकिन अगर मुझ पर हमला हुआ तो मैं आहत भागिनी बन जाती हूँ। और ये बात विरोधियों को ध्यान रखना चाहिए कि मैं पहले की तरह अब भी उसी तरह लड़ रही हूँ। उन्होंने कहा कि 2011 में हमने नारा दिया था कि बदला नहीं बदलाव चाहिए और इस बार मैंने वो नारा बदल दिया है। इस बार मैंने नारा दिया है कि बदलाव नहीं बदला चाहिए। ये लोकतंत्र का बदला है। जो अत्याचार भाजपा कर रही है उसके खिलाफ वोट पड़ेंगे। उनका सवाल था कि मैंने सरकारी कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा रखी है 10 दिनों से और ये इसीलिए मैं पैसे नहीं दे पा रही हूँ। उन्होंने कहा कि जो व्हाट्सएप पर खेल हो रहा है, व्हाट्सएप पर चुनाव आयोग तमाम अधिकारियों को निर्देश दे रहा है, वो भी एक खेल है। तो ये खेल काउंटिंग के समय, वोटों की गिनती के समय भी जारी रहेगा। और पुलिस के सवाल पर, पुलिस की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि आखिर चुनाव बाद भी उनको यही रहना है। ममता का आरोप था कि उड़ीसा सीमा होकर यहाँ लोग आए हैं, सबको अब अधिकारियों को बदल दिया गया है। काले रंग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी में करोड़ों रुपए ले आए गए हैं भवानीपुर के वोटरों में बांटने के लिए और एक इलाके में बांटा भी गया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दीदी हमने भाजपा के पैसे लिए हैं लेकिन वोट आपको ही देंगे। भवानीपुर ही रहेगा। नंदीग्राम में स्वरूप अलग है, वहां वोटों की लूट हुई थी। दूसरी ओर पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ कथित रूप से भाजपा उम्मीदवार की बैठक का आरोप लगा है, गोपनीय बैठक का। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि मगराहट के बीजेपी उम्मीदवार ने पुलिस पर्यवेक्षक के साथ बैठक की और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मगराहट पश्चिम सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हैं गौर घोष। उनके साथ कथित रूप से डायमंड हार्बर में सागरिका टूरिस्ट लॉज में गोपनीय रूप से बैठक हुई है। बीते 20 अप्रैल को पुलिस पर्यवेक्षक, आईपीएस अधिकारी वहां मौजूद थे और
उसका फुटेज भी तृणमूल कांग्रेस ने कुछ दिन पहले जारी किया था कथित रूप से, और वहां अभिषेक बनर्जी ने अपने रोड शो के दौरान यह आरोप लगाया। उनका कहना था कि भाजपा ने सोचा था कि चुपचाप बैठक कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, और उन्होंने पुलिस पर्यवेक्षक की भूमिका पर भी सवाल उठाए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं। मथुरा बहुल इलाकों में भी रैली की उन्होंने, और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र के नारे को कुछ बदलते हुए कहा कि आप मुझे खून दीजिए, मैं आपको आजादी दूंगा। जो नारा था नेताजी का, उसको थोड़ा बदला प्रधानमंत्री ने, और उनका कहना था कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको तृणमूल कांग्रेस के महाजंगल राज से आजादी दिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि नेताजी ने यहीं से नारा दिया था, और आजादी उन्होंने भरोसा दिया कि किसी भी मतुआ समुदाय के व्यक्ति को बंगाल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। पार्टी यहाँ सरकार बनाने के बाद तुरंत बाद उनको नागरिकता देगी। जिनके नाम कटे हैं उनके नाम मतदाता सूची में रहेंगे। और प्रधानमंत्री ने रात भी यहाँ बिताई है बंगाल में। हुगली में भी उन्होंने रोड शो किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सबको जरूरी दस्तावेज मिलेंगे, यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने ठाकुर नगर के मतुआ मंदिर में भी जाकर दर्शन किए। फिर शाम को कोलकाता के रोड शो में रविवार को ठनठनिया कालीबाड़ी में जाकर पुरोहितों का आशीर्वाद लिया, और कहा कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर उत्पीड़न रोकने के लिए भाजपा कृत संकल्प है, और हम शरणार्थियों के साथ हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण में बम्पर मतदान से तृणमूल कांग्रेस का गौरव खत्म हो गया है। अब दूसरे चरण में भाजपा की प्रचंड जीत होगी और हम यहाँ सरकार बनाएंगे। उन्होंने बैरकपुर की सोमवार की रैली में भी यही कहा कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत, स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत बैरकपुर से हुई थी। अब एक बार फिर इसी बैरकपुर से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए, और इस पर सरकार बनने के बाद जंगल राज से मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, और सिंडिकेट राज से लोगों को मुक्ति मिलेगी। दूसरी ओर अमित शाह भी अपनी रैलियों में लगातार ममता बनर्जी सरकार और अभिषेक बनर्जी पर निशाने साध रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार यहाँ भाजपा की बन जाएगी, उसके बाद भतीजा टैक्स, अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए भतीजा टैक्स खत्म हो जाएगा, किसी को ऐसा कोई टैक्स नहीं देना होगा, और जंगल राज चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा, घुसपैठ पर पूरी तरह अंकुश लगा दी जाएगी, सीमा पर कटीले तारों के बाड़ के लिए जमीन दे दी जाएगी, और बंगाल विकास में तेज गति से शामिल होगा, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होगा। ये तमाम दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं। एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हुए खुद की कमीज सबसे साफ बताने की कवायद चल रही है। अब दूसरा चरण 142 सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। इसमें दक्षिण बंगाल और कोलकाता के वो इलाके भी शामिल हैं जहां माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस मजबूत है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा 96% वोटिंग कूच बिहार के शीतलकुची इलाके में हुई, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो अब ये शोर खत्म होने को है थोड़ी देर में ही। इसके बाद अब रह जाएगा अपना अपना समीकरण, घर घर जाकर प्रचार, और उसके बाद बुधवार को सुबह सुबह मतदान। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.